चोर को पकड़ने पुलिस बन गए मजदूर। कई दिनों तक ईंट भट्टी पर किया काम, कभी फाका तो कभी रूखा सूखा खाए खाना। मजदूर को भी नहीं पता चला कि साथ में काम करने वाला पुलिस है। मजदूरों से दोस्ती कर किए सुराग इकट्ठा। जब राज खुला तो मजदूर भी हो गए हक्का बक्का। यह किसी फिल्म की सीन नहीं, यह रियल लाइफ के हीरो के है जो एक चोर को पकड़ने के लिए स्वांग रचे और कड़ी मेहनत कर आखिरकार उन्होंने आरोपी को धर दबोचा, जिसे पकड़ने के लिए मुंबई मीरा रोड की टीम भी खाक छान चुकी थी, पर वह भी बिना आरोपी को पकड़े मुंबई बैरंग लौट आए थे। इतना ही नहीं, नवी मुंबई पनवेल पुलिस की टीम भी आरोपी को बिना गिरफ्तार किए उत्तर प्रदेश से घूमकर खाली हाथ लौटी थी। पर इसमें कामयाबी मिली मानपाड़ा पुलिस को, जिसके लिए पुलिसकर्मी अपने आप को मजदूर बना लिए। वो कहावत सुनी होगी आपने, जैसा देश वैसा वेश। और यही वजह रही कि मजदूर के साथ चोर भी गच्चा खा गया और बड़े ही आसानी से पुलिस के बिछाए जाल में आ फंसा। हम नामी गिरामी चोर के विषय में आपको जानकारी दे दें, जो अब मानपाड़ा पुलिस के गिरफ्त में है। वह कोई मामूली आदमी नहीं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला आरोपी अपने चोरी के हुनर से अकूत पैसा बना लिए। उत्तर प्रदेश का रहने वाला यह आरोपी आलीशान कोठी, कार, मोटरसाइकिल सभी सुविधा इकट्ठा कर लिए थे। आप सोचे, वह मुंबई चोरी करने जब भी आता वह ट्रेन बस का सफर नहीं करता था। वह सीधे हवाई जहाज का सफर तय कर मुंबई पहुंचता और फिर किसी होटल में ठहर कर आराम से तय करता कि शिकार कहां करना है, और उसके बाद बड़े ही चालाकी के साथ बंद घरों का ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देकर हवाई जहाज से उत्तर प्रदेश लौट जाता था। मुंबई और नवी मुंबई पुलिस को एक बार नहीं 22 बार गच्चा दे चुका था। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि शातिर चोर को यह गुमान हो गया था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। शायद वह अपने आप को डॉन फिल्म का हीरो समझने लगा था, पर वह भूल गया था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि फिल्म जहां खत्म होती है वहीं से असली जिंदगी की शुरुआत होती है, और असली जिंदगी में मजदूर पुलिस निकल सकता है, उसे इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था। यही वजह रही कि पुलिस के जाल में आसानी से शातिर चोर आ फंसा। अब वापस हम आपको मानपाड़ा पुलिस थाने लिए चलते हैं कि कैसे और कितना होमवर्क किया मानपाड़ा पुलिस ने। सबसे पहले दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें राजेश की अलग अलग तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। वहीं मानपाड़ा पुलिस ने कई खबरियों को एक्टिव मोड पर पहुंचा दिया था ताकि कोई कसर बाकी न रह जाए। उसके बाद कुछ सुराग पुलिस को मिले, जिसके बाद फिर पूरी तैयारी के साथ मानपाड़ा पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि कैसे आरोपी तक पहुंचा जाए। तब बड़े सूझबूझ के साथ स्वांग रचा गया और फिर पुलिस मजदूर बन गई और ईंट भट्टे पर काम करने लगे। कुछ दिनों के मजदूरी के बाद मानपाड़ा पुलिस को आरोपी पल्सर बाइक पर आते दिखा, और फिर यहाँ मजदूर ने अपने ही शिकार को बड़े ही चतुराई के साथ अपने गिरफ्त में ले लिया। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि मानपाड़ा पुलिस को असली मजदूरी मिल गई थी और उन्हें अपने काम किए की तनख्वाह का कोई मलाल नहीं रहा। यह नजारा देखकर मजदूर के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उन्हें सपने में भी गुमान नहीं था कि उनके बीच काम करने वाला मजदूर ना होकर पुलिस था। तो चलिए आपको हम नकली मजदूर की वह तस्वीर दिखाते हैं कि मानपाड़ा पुलिस को कितने पापड़ बेलने पड़े। जनाब, यहाँ यह कहना होगा कि मिट्टी खोदने पड़े, तब जाकर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। और फिर उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी और शातिर चोर राजेश अरविंद राजभर पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गया था। जिसके बाद फिर मानपाड़ा पुलिस ने तफ्तीश किए, तब जाकर हकीकत से पर्दा उठा और एक नहीं दो नहीं दर्जनों चोरी के वारदात से पर्दा उठ गया, जिसमें मानपाड़ा में 4 चोरी के वारदात को आरोपी ने अंजाम दिए थे। उसके बाद मुंबई और नवी मुंबई में फिलहाल ये सोने के जेवरात देख लें, जिसे राजेश ने बंद घरों का ताला तोड़ उड़ाए थे, जिसकी कीमत 21,26,600 रुपए है। अब राजभर की पूरे 21 पुलिस थाने में दावा लेंगे और तब क्या क्या रिकवर होगा, यह देखने वाली बात होगी। पकड़े गए आरोपी के विषय में पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने हमें जो बताया, सुने। सर, जैसे कि जानकारी मिला है कि शातिर चोर को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। पकड़ा गया आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है? राजेश अरविंद राजभर करके आरोपी का नाम है। वो आजमगढ़ रायपुर ग्राम का, आजमगढ़ जिले का, उत्तर प्रदेश राज्य का आरोपी है। उसके खिलाफ 22 पुराने ऑफेंसेस दर्ज है। अभी उसको पकड़ने के बाद यूपी में जाके विट भट्टी पे रुक के, हमारा स्टाफ विट भट्टी पे रुक के
उसको मोटरसाइकिल पे जाते हुए रेड हैंड पकड़ के लाने के बाद लगभग 21,26,600 रुपीज का सोना रिकवर किया है, 343 ग्राम सोना रिकवर किया है और लगभग 7 ऑफेंसेस उसके वजह से डिटेक्ट हुए हैं। हार्ड क्रिमिनल है, दिन में बंद घर का घरफोड़ी करता है। सर, पकड़े गए आरोपी के विषय में अगर पूछा जाए कि वो कितना शिक्षित है? शिक्षण वगैरह कुछ नहीं है, उसका 10वीं 12वीं का शिक्षण है। वो पुरानी हिस्ट्री है, 22 ऑफेंसेस उसके ऊपर दर्ज है और कुछ दिन गांव में रुक के बॉम्बे में आके ऑफेंस करके फिर वापस जाने के उसकी हो गई। सर, कैसे क्लू मिला और कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? उसको बहुत 2-3 महीने से नवी मुंबई पुलिस, मीरा भाईंदर पुलिस, मुंबई पुलिस पीछे पड़ी थी, लेकिन हमारे मनपाड़े की टीम को कामयाबी मिली है। हार्ड क्रिमिनल है, उसका टेक्निकल और इन्फॉर्मर के जरिए और मेहनत, मतलब 3-3 दिन कंटिन्यूअसली वहाँ रुक के उसको बिना डाउट आते हुए हमारे टीम ने शातिर दिमाग लगा के उसको पकड़ा है। फिलहाल आरोपी अब नाकाम में है, लेकिन आप असली तस्वीर भी देख लें। जो कल तक राजा था आज रंक बन गया हुआ है। सुने पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने हमें क्या बताया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आरोपी ने अकूत दौलत जमा कर ली थी और बंगले बना लिए, बहुत तो क्या सारे संपत्ति भी उसकी जब्त करने की योजना इस तरह की है कुछ? हाँ, बहुत सारे ऑफेंसेस के जरिए मिला हुआ पैसे से उसने अच्छा खासा आलीशान घर बनाया है। उसके हिसाब से भी हमारा काम चालू है। जी, किसको श्रेय देना चाहेंगे अगर आपके पुलिसकर्मी जो पहुंचे थे? सीनियर पे होनमाने और उनका डीपी का जो भी टीम है, एपीआई और तारमाळे, एपीआई अविनाश वंजारी, एपीआई आंधळे और उनका सब टीम जी वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।